हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क या माँ का दूध कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और क्या क्या फॉलो करना चाहिए, और किसी को कोई टेंशन है कि मेरा दूध नहीं आ रहा है, बच्चे को क्या दे सकती हूँ, क्यों दूँ वगैरह। इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। 12 टिप्स मैंने इंक्लूड किए हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, माँ जो डरती है कि उसका दूध नहीं आ रहा है, बच्चे को नहीं मिल रहा है, नहीं दे पा रही हूँ, ऐसे अपने आप को कोसते हैं, तो समझिएगा आप कि आप जब गर्भावस्था में थी तब से ही आपका दूध प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। ये नहीं कि अब शुरू हो रहा है। तो पहले से ही 6 महीना जब आपका प्रेगनेंसी होता है तब से ही शुरू हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन योर बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि बाद में ना आ पाए। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है तभी उसी के लिए प्रोड्यूस जो हो रहा है, बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले दिन से ही मुझे नहीं आ रहा था तो अब कैसे आएगा। नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। नेचुरली जब आप अपने बच्चे को गर्भ के अंदर पोषण दे सकते थे तो बाहर भी दे सकते हैं, ऐसी क्षमता नेचुरली है। कोई विशेष मेडिकल रीज़न प्रॉब्लम है तब नहीं हो पाता, वरना 99.9% रिसर्च के द्वारा बताया जाता है कि हर माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। तो कोई कह रहा है कि आपका बच्चे को आपका दूध काफ़ी नहीं है, या कोई कह रहा है फॉर्मूला दे दो, गलती क्या है, आप आराम से घूम फिर सकते हो, सिर्फ आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फार्मूला दे सकता है, वो आसान भी है, या गाय का दूध दे दो, कुछ और दे दो। नहीं, आप जितना इन सब के बारे में सोचेंगे उतनी नेगेटिविटी भरेगी आपके दिमाग में और आपका बॉडी दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। बाहर के लोग शायद आपके बच्चे के अच्छे के लिए सोचते हैं, पर उन्हें ठीक तरीका पता नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे ठीक तरीके जो आप ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ करने के लिए कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे रीज़न्स जो माँओं को लगते हैं कि उसके बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। पहला, बच्चे का रोना। रेगुलरली बहुत ज़्यादा अगर बच्चा रोता है तो वो सोचने लगते हैं कि शायद मेरे बच्चे को दूध काफ़ी नहीं हो रहा है, इसीलिए। नहीं, आपका बॉडी आपके बच्चे के एज के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोड्यूस करता है ब्रेस्ट मिल्क। और दूसरा, लगता है बच्चा अगर आपकी छाती को ही चिपका है, दूध पी रहा है, मुंह वहीं पे है, निकालने से रोता है, हर बार उसे वहीं रहना है, तो ये कंफर्ट देता है बच्चों को। लगता है कि माँ के नज़दीक हैं तो अच्छी तरह से सो लेते हैं, वहाँ रहना उन्हें पसंद आता है, क्योंकि आपके गर्भ के अंदर थे इतने दिन, अभी बाहर हैं, तो उन्हें थोड़ा सा लॉस्ट फील होता है, या केयरिंग नहीं लगता शायद, तो इसीलिए वो वहाँ रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल कि आपका दूध उन्हें काफ़ी नहीं पड़ रहा है। और थोड़े ये समझते हैं कि जब अपने हाथों से अगर प्रेस करके देखते हैं, अगर दूध ज़ोर से नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो सोचते हैं कि काफ़ी नहीं है। कई सारे नर्सेस ने मैंने देखा है कि वो भी ऐसे प्रेस करके देखते हैं कि नहीं हो रहा है। मुझे ही वो करने के लिए आए थे तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले दिन बच्चे को चाहिए होता है 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 ड्रॉप्स, तो उसको कोलेस्ट्रॉल मिल्क जितना चाहिए होता है वो मिलता है। अभी फाउंटेन थोड़ी ना है कि बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सोचते हैं कि बहुत पानी पानी जैसा है मेरा दूध, फार्मूला दे देंगे तो बच्चा अच्छा बढ़ेगा, बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। अभी ब्रेस्ट मिल्क किसी का भी ले लो, 88% पानी रहता है उसमें, और बाकी का होता है प्रोटीन, फैट, मिनरल, कैल्शियम वगैरह। तो आप अगर सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। ब्रेस्ट मिल्क बना ही पानी से है, तो जितना पानी पिएंगे उतना बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि माँ ठीक तरह से खाना खा नहीं रही है, या कि कुछ और खा लिया उसने इसीलिए ऐसा हुआ है, या डाइट पे नहीं है। नहीं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। माँ को अच्छा खाना है, वो फ़र्क पड़ता है। तो 12 टिप्स के बारे में अभी बात करेंगे। पहला टिप ये है कि आप अपने ब्रेन को बता दो कि डिमांड एंड सप्लाई फॉलो करना ही है आपको, और होता है। जब तक आपका बच्चा डिमांड करता है तब तक सप्लाई आपका बढ़ता रहेगा। और अभी बच्चा जब जन्मता है तो उसका एग्जाम्पल एक ले लें, तो उसका बर्थ वेट 3 किलो है,
और एक हफ्ते के अंदर उसका वेट घटता है, मे बी 2.8 किलो हो गया या 2.7 किलो हो गया। तो बच्चा जब तक नॉर्मल वेट रीगेन ना कर ले, बर्थ वेट रीगेन ना कर ले, तब तक आपको दिन में हर 2 घंटे में, दिन या रात दोनों, आप बच्चे को उठा के दूध पिलाएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद में जितना बच्चा आपसे दूध चाहता है उतना आपको देना पड़ेगा। क्लॉक मत देखिएगा, हर 20 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे, 2 घंटे, कभी भी बच्चा दूध पीता है तो प्लीज़ ऑफ़र कीजिएगा, क्योंकि जितना बच्चा सक करेगा, ओके, डिमांड जितना उसका होगा उतना आपका बॉडी सप्लाई कर पाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई इज़ द रूल, जिसे आप अपने ब्रेन में डाल लें। और को स्लीपिंग हेल्प्स कहते हैं, मतलब आप अपने साथ अगर बच्चे को सुला लें तो बहुत ही बेनिफिट रहता है। पहली चीज़ तो ये है, बच्चा आपके नज़दीक रहता है तो आपके बॉडी में सिग्नल्स जाते हैं कि बच्चे के लिए आपके बॉडी को दूध प्रोड्यूस करना है, तो ये एक रीज़न हो गया। और बच्चा जब भी उठता है तो आपके लिए आसान रहता है कि आप बच्चे को उठा के दूध पिला दें बच्चे को। तो ये एक तरह से कंफर्ट भी दे रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुला के बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, कान का इन्फेक्शन हो जाता है, कान में से दूध आ जाता है। ये सब अफवाहें हैं, इसे प्लीज़ बिलीव मत कीजिएगा। आपका बच्चा आपके पास सोए तो डरने की आवश्यकता भी नहीं है कि आप बच्चे के ऊपर गिर जाए। अभी आप बच्चे को कैसे पिलाएंगे, पिल्लो यहाँ रहेगा, पिल्लो के नीचे आप अपना हाथ रखेंगे और नीचे जाएगा बच्चा, तो बच्चा रहता है नीचे। आप ऐसे पोजीशन में अपने हाथ को रख के देखिएगा, ऐसे सोने की कोशिश कीजिएगा, हो ही नहीं पाता। हमारा बॉडी ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि आप ऐसे कुछ गलती कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बच्चे को, तो 2-3 हफ्ते के बाद सुला के पिलाना ट्राई कीजिएगा, पर इससे कोई डेंजर नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि सुला के पिलाना गलत है, तो समझिएगा आप कि आप किसी भी पोजीशन में बैठ के बच्चे को दूध पिलाएं या सो के बच्चे को दूध पिलाएं। बच्चा तो सोया ही रहता है, बच्चे का पोजीशन थोड़ी ना वेरी होता है। अगर थोड़ा एलिवेटेड बर्पिंग का इश्यू है तो बच्चे का एलिवेशन ऐसे जैसे यहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे भी बच्चे को आप अपने हाथ के ऊपर सुला के पिला सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और तीसरा टिप मैं ये बताऊंगी, और अगर फिर भी आपको मन नहीं कर रहा तो नर्सिंग पिल्लो यूज़ कीजिए। जितना आपको आराम मिलेगा, आप आराम से बच्चे को पिलाएंगे, उतना बेबी भी आराम से पिएगा और आपकी बॉडी भी उतना प्रोड्यूस कर पाएगी। तो नर्सिंग पिल्लो ऐसे आता है, उसे आप अपने बॉडी के पास रख सकते हैं और बच्चे को यहाँ आराम से सुला के पिला सकते हैं। तो नर्सिंग पिल्लो है आपके कंफर्ट के लिए। कभी भी बच्चे को फार्मूला ऑफ़र ना कीजिएगा। अभी आप अगर बच्चे को 10 ml का फार्मूला दे रहे हैं तो क्या होता है कि बच्चा आपसे 10 ml का दूध कम पिएगा, ओके। तो इनडायरेक्ट अगर हर बार ऐसे हो रहा है तो आपसे कम पिएगा। तो जैसे मैंने बताया, डिमांड एंड सप्लाई का जो फार्मूला है वो वर्क करता है। अभी डिमांड कम हो गया तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, है ना। तो जितना आप फार्मूला देंगे ये एक साइकिल बन जाएगा, बाद में बच्चा पिएगा नहीं आपसे और दूध आपका सूख जाएगा। तो फार्मूला मत दीजिएगा बच्चे को। कॉम्बिनेशन फीडिंग इमरजेंसी के बजाय जब भी हो सके अपना दूध ही पिलाइएगा। और अगर एक बार देना अनिवार्य हो गया तो अगले दिन उसे कॉम्पनसेट कीजिएगा, ऑफ़र करते रहिएगा बच्चे को। और पानी ज़्यादा पीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीने से बच्चे का दूध पानी पानी हो जाएगा, उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं रहेंगे। बहुत गलत बात है। पहले ही मैंने बता दिया है कि ब्रेस्ट मिल्क 88% दूध से बनता है, तो आप जितना पानी पिएंगे उतना प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर सिर्फ सॉलिड ही खाते रहेंगे तो दूध प्रोड्यूस ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। और अच्छा खाना चाहिए आपको। डाइट मतलब कम खाना, या फिर बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा है कि बहुत कम खाना देते हैं। इतना सा चावल और इतनी सी वेजिटेबल्स तो देते ही नहीं है। सोचते हैं कि माँ को देने से माँ पतली नहीं हो पाएगी, माँ अगर फिट नहीं हुई तो बच्चे को कैसे देखभाल कर पाएगी। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि हम कम खाना खाएं और पतले हो जाएं। अभी मुझे ही देख लीजिएगा, मेरा बच्चा अभी 4 महीने का है। डिलीवरी होने के बाद 10 दिन मुझे कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज़ थी, तो मैं ही कुछ
फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रही थी, लाइट फूड खा रही थी, और तब का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के बाद मैं हेल्दी ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स सब कुछ खा रही हूँ। आप भी ऐसे खाएंगे तो जितना आप अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे उतना आपका बॉडी प्रोड्यूस कर पाएगा। अभी फिट होने में, मतलब पतला अगर होना फिट लगता है आपको, तो उसके लिए बहुत टाइम है। 9 महीने लग गए आपके बॉडी को दूसरे शेप में होने में, अभी पतला होने में भी उतना वक्त चाहिए होगा एटलीस्ट टू गेट बैक टू द शेप व्हाट यू वर। तो गिव दैट टाइम टू योर बॉडी। गैलाक्ट्स जैसे बहुत सारे मेडिसिन्स हैं मार्केट में, पाउडर वगैरह, उन्हें ज़्यादा मत लीजिएगा। एटलीस्ट ये कैप्सूल्स वगैरह तो नहीं चाहिए होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई फार्मूला ही काफ़ी है, उसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ले लिया, ओवर प्रोड्यूस कर रहा है आपका बॉडी, तो बच्चा पी नहीं पाएगा। फ्लो ज़्यादा होगा तो बच्चा स्टॉप कर देगा पीना, और ब्रेस्ट एंगॉजमेंट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा आपके ब्रेस्ट दूध भर भर के, और आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे हो सकते हैं, तो प्लीज़ उसे मत लीजिएगा। और कोई कह रहा है आपका बच्चा पतला है, या आपको लगता है कि आपका बच्चा पतला है, स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से ये कहा जाता है कि बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसे डबल द वेट होना है, 1 साल तक ट्रिपल द वेट होना है। पर ये स्टैंडर्ड है, मैनीक्वीन जैसे होता है या ह्यूमन एनाटॉमी में जैसे 5 फुट 6 इंच के आदमी को दिखाया जाता है, हर कोई वैसा तो नहीं रहता, तो हर बेबी भी वैसा नहीं रहता। तो आप अपने बच्चे को अगर एक्टिव है और ठीक से पी रहा है और सब माइलस्टोन रीच कर रहा है, जिस एज में क्या करना चाहिए तो वो सब कर रहा है, तो नथिंग टू वरी एट ऑल। अगर आपके डॉक्टर पुश कर रहे हैं या नर्स बता रहे हैं फार्मूला मिल्क देने के लिए, कि कह रहे हैं कि आपका ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी नहीं है, तो प्लीज़ उन्हें बताइएगा कि आप ये सब फॉलो करते हो, कोई मेडिकल रीज़न है, कुछ प्रॉब्लम है मुझ में, तो वो बताइएगा। तो टॉक टू हिम, आस्क हिम क्वेश्चंस, किस लिए फार्मूला मिल्क सजेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ना इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे थर्ड कंट्रीज़ कहते हैं, हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे मार्केटिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो भी नहीं चाहिए होता, बैन होता है, यहाँ पे लाके डंप कर देते हैं। और वो समझते हैं कि हमें अगर बता दें हमारा बच्चा बहुत अच्छा होगा, हम बहुत इमोशनल पीपल हैं, तो वो इस पे एनकैश करते हैं। तो इतनी अच्छी मार्केटिंग हुई है इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान, एक मूवी भी आई थी इमरान हाशमी की इसके बारे में, तो इतनी अच्छी मार्केटिंग हुई है कि सब लोग, डॉक्टर्स, नर्सेस, बहुत सारे सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी थोड़ा कम हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर्स कम कर रहे हैं इसे, थोड़े बहुत ने एडवाइस करना ही बंद कर दिया है, अनटिल इट इज़ अ मेडिकल रीज़न और सम इमरजेंसी। तो फॉर्मूला ऑफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डॉक्टर भी अगर कह रहे हैं। एट लास्ट फाइनल टिप है, आप स्किन टू स्किन ट्राई कीजिएगा अपने बच्चे के साथ। तो कभी भी बच्चे को डायपर के अलावा कुछ कपड़ा मत डालिएगा, हाफ एन आवर इन अ डे। अभी ये कैसे करना है, आपके अपने बच्चे के ऊपर जो भी कपड़ा है उसे निकाल दीजिएगा, डायपर या जो भी पहनाते हैं प्राइवेट एरिया के ऊपर, उस कपड़े को छोड़ के सब निकाल के अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्टली, आप अगर नाइटी पहने हो या कोई क्लॉथ है, बट अनबटन करके जिप निकाल के बच्चे को अपने स्किन से इंटरेक्ट करके ऐसे सुला दीजिएगा, और उसके ऊपर चाहिए तो थोड़ा कपड़ा, पर आपका स्किन और बच्चे का स्किन टच होना चाहिए। तो दिन में आधा घंटा ऐसे कीजिएगा, तो स्किन टू स्किन करने से बच्चे के बॉडी को सिग्नल पास होता है कि माँ है, आप सेफ़ हो, और बच्चा आपसे दूध पीने की ज़्यादा कोशिश करेगा, ज़्यादा पिएगा, और आपके बॉडी को भी अच्छा सिग्नल मिलेगा, तो आपकी बॉडी भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी ठीक तरह से। तो 1 से 3 महीने तक आप इसे करते रख सकते हैं, बाद में भी ये करना बहुत अच्छा है, और बहुत सारी बॉन्डिंग बढ़ती है, लव एंड अफेक्शन बढ़ता है। स्किन टू स्किन इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसे बहुत सजेस्ट किया जाता है। तो ये सारे टिप्स थे मेरे, जो आपको हेल्प करेंगे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अच्छा करने में, और अपना माइंडसेट है उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। नेगेटिविटी थोड़ा भी रहे, अगर कोई बोलता है कि नहीं हो पाता, नहीं आएगा तुझसे, सुन मेरी बात, फार्मूला दे दे, ऐसे कोई भी बोलेगा, आपके माँ, सासू माँ, कोई भी फ्रेंड, तो वो अच्छा तो सोच रहे हैं, पर शायद उन्हें नहीं पता कि आपकी बॉडी में एक क्षमता है कि आप प्रोड्यूस कर सके। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा पहले, कोई मेडिकल रीज़न नहीं है तो आपका बॉडी प्रोड्यूस कर सकेगा।
और हंसते हंसते इग्नोर कर दीजिएगा अगर कोई कुछ गलत कहता है तो हंसते हंसते इग्नोर कर दीजिएगा, उसे अपने दिमाग में मत लीजिएगा। जितना आपका दिमाग पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव हैं इसके लिए, उतना आपका बॉडी भी प्रोड्यूस कर पाएगा ब्रेस्ट मिल्क। तो इन सब बातों को कहते मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि उनका बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उनसे ये शेयर कीजिएगा। बहुत सारे गाँव में मैंने सुना है कि आजकल फार्मूला मिल्क फ्रीली मिल जाता है। कोई मिल्क पाउडर लेके उसमें गलत मात्रा में पानी डाल के, या काऊ मिल्क मतलब गाय का दूध देते हैं बच्चे को, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। पहले ये ट्राई कीजिएगा। मैंने सुना है 3-5 साल तक पहले बच्चे को दूध पिलाते थे, तो पॉसिबल है, अभी भी बहुत सारे लोग एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ही ट्राई कीजिएगा। कोई भी और क्वेश्चन है ब्रेस्ट मिल्क रिलेटेड, तो ब्रेस्ट मिल्क टैम ये हैशटैग जो मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, इसे आप टाइप करके अपना क्वेश्चन टाइप कीजिएगा। मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो है हमारा 6 मंथ्स बेबी फूड चार्ट के बारे में। बहुत अगेन मोस्ट अवेटेड मोस्ट क्वेश्चन मुझे जो मिलते हैं उससे मैंने जाना है कि ये बहुत लोगों को चाहिए है, तो इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। तो मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय।